इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शकों को मेरी यानी विपिन परमार की राम राम। इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आए हैं आपके सामने। किरण चौधरी, जी हां, हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी की ओर से इस्तीफा देने का काम किया गया है। विधानसभा से इस्तीफा दे दिया गया है और इस इस्तीफे को मंजूर भी जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष की ओर से करने का काम जो है वो कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस इस्तीफे को लेकर विपक्ष जो है वो तलख दिखाई दे रहा था। लगातार कांग्रेसी विधायकों की ओर से रिटर्न में जो है वो मेमोज और एप्लीकेशंस जो है वो दायर करने का काम किया गया था, लेकिन अभी की फिलहाल की जानकारी ये है कि किरण चौधरी की ओर से जो है वो अपने पद से जो है वो इस्तीफा देने का काम जो है वो कर दिया गया है। विधायकी जो कि विधानसभा में जो है भेजा जाता है, ये इस्तीफा किरण चौधरी की ओर से जो है भेज दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यानी कि ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से इंडिया न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात को लेकर तस्दीक की गई है कि किरण चौधरी का इस्तीफा जो है उसे स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसे में कई चर्चाएं हैं जो कि हरियाणा की सियासत में गूंज रही हैं। पहले दिन से ही जब पार्टी ज्वाइन की गई थी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया था, उस समय भी कई चर्चाएं थी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे थे, प्रदेश की जनता भी कर रही थी कि क्या किरण चौधरी को राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी जो है वो भेज सकती है, या इसी बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं किरण चौधरी की ओर से पार्टी ज्वाइन की गई है। तो ऐसे में उन दर्शकों को, तमाम दर्शकों को हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कैंडिडेचर्स के पैनल है उनको डिस्कस करने के लिए बड़ी बैठक जो है वो बुलाई है, यानी कि अभी तक नाम जो है वो तय नहीं है, कुछ ही देर के बाद नाम जो है वो तय हो सकता है। इसी बीच में किरण चौधरी के इस्तीफे न कहीं कई चीजों को लेकर थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर दिया है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि पार्टी आला कमान की ओर से जो है कैंडिडेचर को लेकर यानी कि उम्मीदवारी, राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर जो है वो नहीं दी गई है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, किरण चौधरी जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री थी, कांग्रेस के साथ चलते हुए उन्होंने का जो है कई पद संभाले, मंत्री पद संभाले, लेकिन उसके बाद एकाएक जिस तरीके से लोकसभा में श्रुति चौधरी का टिकट कटा तो किरण ने कांग्रेस से अपने रास्ते अलग किए और अपनी बेटी, अपनी सुपुत्री श्रुति चौधरी और समर्थकों के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामने का काम किया। अब ऐसे में किरण चौधरी लगातार पार्टी के इवेंट्स में जो है, मंचों पर, रैलियों में जो है वो नजर आ रही हैं। ऐसे में किरण चौधरी की अगर बात करें तो लगातार उनकी ओर से कांग्रेस के सिस्टम पर, कांग्रेस की प्रदेश यूनिट पर जो है वो हमला बोला जा रहा है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के सामने जो है वो कई खेमे रहा करते थे, जिनमें कि किरण चौधरी का खेमा भी काफी मजबूत खेमा माना जाता था। और इस बार लोकसभा चुनावों से पहले 3 कद्दावर नेता कांग्रेस के, जिनमें कि किरण चौधरी उस समय कांग्रेस में मौजूद थी, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, हाथ में हाथ डालकर, हाथ पकड़कर जो है वो कहीं ना कहीं हुड्डा खेमा के सामने नजर आए थे खड़े हुए। और लगातार ये बात आ रही थी कि एसआर के गुट जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के सामने जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में भारी पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो लोकसभा के टिकट आवंटन प्रक्रिया में जिस तरीके से जो दबदबा था वो चला, श्रुति चौधरी का टिकट कटा और उसके बाद कहीं ना कहीं किरण चौधरी की ओर से ये फैसला किया गया कि वो अब आगे जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो उनकी ओर से थामने का काम किया गया था। अब ऐसे में कई चर्चाएं हैं राज्यसभा में जाने को लेकर भी, उनकी उम्मीदवारी को लेकर भी लगातार चर्चाएं जो है वो चल रही थी। ऐसे में कई कैंडिडेट्स की अगर बात करें, फिलहाल की जानकारी की बात करें तो कई नाम भारतीय जनता पार्टी जो है उन पर डिस्कशन कर रही है। क्या किरण चौधरी को राज्यसभा भेजा जाएगा, ये भी सवाल जो है, इसका भी जवाब थोड़ी देर के बाद जो है वो स्पष्ट होता नजर आएगा। लेकिन राज्यसभा के नामांकनों से ठीक पहले जो है किरण चौधरी की ओर से जो इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफे की परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफा जो है भेजा गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से इसे स्वीकार करने का काम किया गया है। वही कांग्रेस के विधायकों की ओर से रिटर्न में कई शिकायतें जो है वो दी गई थी कि पार्टी की सदस्यता जो है उनकी ओर से ग्रहण कर ली गई है, ऐसे में उनकी सदस्यता जो है उसे रद्द किया जाए। लेकिन उस समय जो है तमाम एप्लीकेशंस जो हैं उनको टेक्निकल ग्राउंड्स पर खारिज करने का काम जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किया गया था। लेकिन फिलहाल किरण चौधरी की ओर से अपने पद यानी कि विधानसभा से जो है, विधायकी से जो है वो इस्तीफा देने का जो है वो काम किया गया, अपनी सदस्यता से जो है इस्तीफा देने का काम किया गया, जिसे स्वीकार जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कर लिया गया है। ऐसे में उनके समर्थक, तमाम जो प्रदेश की सियासत से जुड़े लोग हैं या फिर प्रदेश की जनता लगातार अब इस सवाल का जवाब जो है
वो तलाश रही है या इंतजार कर रही है इस सवाल के जवाब का कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए किसको उम्मीदवारी जो है वो दी जाएगी, किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्या वो किरण चौधरी होंगी, क्या किसी और नाम पर भी चर्चा जो है जिस तरीके से चल रही है, क्या कोई और नाम जो है वो सामने निकल कर आता है। और विधानसभा चुनावों में किरण चौधरी के लिए क्या रोल भारतीय जनता पार्टी जो है वो तय करेगी। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो है प्रदेश की जनता, पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ किरण चौधरी के समर्थक कार्यकर्ता भी जो है वो तलाशते नजर आ रहे हैं। और लाजमी सी बात है कि कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिनों के बाद जो है इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को मिलते नजर आएंगे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, किरण चौधरी की ओर से जो है वो इस्तीफा जो है भेज दिया गया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से स्वीकार करने का काम जो है वो कर लिया गया है। ऐसे में किरण चौधरी की ओर से जो फैसले किए गए हैं आने वाले समय में, यानी कि विधानसभा के रण में भारतीय जनता पार्टी के लिए किरण चौधरी का रोल क्या रहेगा, कितना प्रभाव जो है किरण चौधरी इन आगामी चुनावों में अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डालती नजर आएंगी, कांग्रेस पर इसका क्या इफेक्ट होगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।